नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन के अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन सस्ती वस्तुओं को खरीदने से भी आपके घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ता। इस साल यानी कि 2023 में धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ साथ बर्तन भी खरीदते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तनों के अलावा इस दिन कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन खरीद कर लाने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। धनतेरस का त्यौहार दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन धनतेरस के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन नई वस्तुओं को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से भी आपको होता है बेहद लाभ। तो पहली जो सस्ती चीज़ है वो है दोस्तों पान के पत्ते। पान के पत्ते माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते आपको ज़रूर खरीद कर लाना चाहिए। पान के पत्ते माता लक्ष्मी को अर्पित करें और पान के पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप इन्हें बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। खील बताशे, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में आपको ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा खील बताशे नए ही लाएं। पुराने रखे खील बताशे आपको माता लक्ष्मी को अर्पित नहीं करने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस के दिन लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। साबुत धनिया, धनतेरस पर धनिया के साबुत बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन रखने के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी को प्राप्त होती है और घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। धनिया को खुशहाली तथा समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस दिन धनिये का प्रयोग आपको खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद अगर आप चाहें तो इस धनिये को गाय को खिला सकते हैं या फिर क्यारी में आप बो भी सकते हैं। कहा जाता है कि जैसे जैसे धनिया का पौधा बढ़ता है वैसे वैसे आपके घर में धन भी आता है और धन की बरकत भी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नमक खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस दिन घर में 10 रुपये का नमक का एक पैकेट आप अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है। खास तौर से धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से विशेष लाभ होता है। इससे घर की सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होता है। झाड़ू, धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए इस दिन झाड़ू घर में ज़रूर लाना चाहिए। जिस प्रकार से झाड़ू हमारे घर के कचरे को साफ करता है, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन को पवित्र विचारों से भर देती है। इसलिए झाड़ू खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि झाड़ू आपको केवल सीक की या फिर फूल की ही खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू आपको इस दिन भूल से भी नहीं लानी चाहिए क्योंकि प्लास्टिक के झाड़ू को खरीदना धनतेरस के दिन शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण को घर में लाना इस दिन माता लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के बराबर माना जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के 2 चरणों का जोड़ा अपने घर में जरूर लाना चाहिए। एक चरण का जोड़ा मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरे चरण का जोड़ा पूजा स्थान पर अंदर आते हुए आपको लगाना चाहिए। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माता लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति आपको अवश्य लानी चाहिए। याद रहे कि जो मूर्ति आप घर लेकर आ रहे हैं वो मिट्टी की या फिर धातु की ही बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास सदैव होता है। खड़ी हल्दी, अगर आप अपने धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन आपको खड़ी हल्दी अपने घर में अवश्य लानी चाहिए और इसे पीले कपड़े में बांधकर इसकी पूजा करने के बाद आपको धन रखने के स्थान पर या अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस पर कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। तो धनतेरस के दिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो चीज़ आप अगर ख़रीदते हैं तो ये खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है।
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी खरीदारी आपको धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, आइए जानते हैं। आपको इस दिन लोहे की चीज़ें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन्हें खरीदने से दुर्भाग्य आता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लोहे का संबंध शनिदेव से है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी चीज़ों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इन्हें इस दिन खरीदने से जीवन में निर्धनता आती है। तो आप इन चीज़ों को धनतेरस के दिन खरीदने से बचें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग जान गए होंगे कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है और कौन कौन सी चीज़ें खरीदना अशुभ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।